अगर तू ये वीडियो में आया ना, तो इसका मतलब तू बुक पढ़ता है, तेरे को बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तू बुक से नॉलेज गेन कर पा रहा है। सो हम ये चीज़ को रियली रियली अप्रिसिएट करना चाहेंगे। तू बुक पढ़ रहा है और अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। वो नॉर्मल, वो चूतिया इंसान लोग जैसा जो इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते रहता है, अपना टाइम वेस्ट करता है, जो इंस्टाग्राम का रील्स से अपना लाइफ को रिलेट करता है और अपना टाइम वेस्ट करता है सिर्फ, जो कुछ कभी नया नहीं सीखता है, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानता नहीं है, वो लोग कुछ जान ही नहीं पाएगा। वो लोग इंस्टाग्राम का रील्स का दुनिया में बंद है, तो वो लोग उसका बाहर जा ही नहीं सकता है और नया चीज़ सीख ही नहीं सकता है। लेकिन हम ये अप्रिसिएट करना चाहिए, हम बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि तू नया नया चीज़ सीखता है, तू वो बुक पढ़ के नया नया चीज़ सीखता है, न्यू कॉन्सेप्ट को समझता है, हर लोग का पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जानता है। क्योंकि ऑथर हो सकता है वैसा चीज़ एक्सपीरियंस किया जो तू लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया या एक्सपीरियंस करने वाला है। तो जब ऑथर वो चीज़ बता रहा है तेरे को, तो वो तेरे लिए एक अच्छा चीज़ है ना, क्योंकि वो तेरे को हेल्प करेगा जब तू वो एक्सपीरियंस करेगा वो चीज़ को, और एक नया चीज़ तेरे को सिखा रहा है। हो सकता है ऑथर कोई ऐसा बिजनेस के बारे में जानता है जो तेरे को आइडिया भी नहीं है कि एग्जिस्ट करता है, और वो ऑथर तेरे को वो बिजनेस के बारे में बताया और तेरे को वो बिजनेस पसंद आया जब तू सुना उसके बारे में, तो तू कर सकता है, वो बिजनेस को बना सकता है। लेकिन अगर तू वो बुक नहीं पढ़ता तो तेरे को पता नहीं रहता कि वो बिजनेस एग्जिस्ट करता भी है। हम जानते हैं तू बुक पढ़ता है, हम रियली डीपली अप्रिसिएट करना चाहेंगे। तू वो चूतिया लोग का काउंट में नहीं आता, तू एवरेज लोग का काउंट में नहीं आता है जो अपना टाइम इंस्टाग्राम में वेस्ट करता है। और वो लोग ऐसा भी नहीं कि एक्सेप्ट करता है कि हम टाइम वेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम में, वो लोग प्राउड फील करता है अपना ऊपर, कि वो लोग सबके सामने बोलते हैं कि हाँ हम दिन में 8 घंटा 10 घंटा फोन चलाते हैं, दिन में 8 घंटा 10 घंटा इंस्टाग्राम देखते हैं। वो लोग पता नहीं क्यों इंस्टाग्राम यूज करना बहुत अच्छा चीज समझता है, बहुत प्राउड फीलिंग का बात समझता है। वो लोग खुद एक्सेप्ट करता है कि हमको इंस्टाग्राम से कुछ नहीं मिलने वाला है, हम बड़ा के कुछ नहीं बनेंगे इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम में सिर्फ स्क्रॉल करने से हम कुछ नहीं बनेंगे। ये जस्ट मेरा टाइम पास के लिए, जस्ट मेरे को अच्छा लगता है इसलिए हम स्क्रॉल करते हैं। उसको जो भी अच्छा लगता है वो चीज़ करता है। उसको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना अच्छा लग रहा है तो वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, और वो एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो सोच वो कितना कितना हाई लेवल का चूतिया हुआ कितना हाई लेवल का चूतिया हुआ। चल वो लोग का बात छोड़, वो लोग कहाँ है, वो लोग हम लोग का लेवल पे आ ही नहीं सकता, वो लोग तेरा लेवल पे आ ही नहीं सकता। तू जहाँ पे 2 साल बाद 3 साल बाद जहाँ पे तू रहने वाला है ना, वो लोग तेरा लेवल पे आ ही नहीं सकता है। भले अभी तेरे को थोड़ा कभी कभार कम फीलिंग होता होगा, कभी कभार लो फीलिंग होता होगा, लो फील होता होगा जब तू वैसा लोग से बात करता है, वो लोग कभी करते को एटीट्यूड दिखाता है या तू उतना अच्छा से बिहेव नहीं कर पाता है। कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन होता होगा जहाँ पे तू लो फील करता होगा, तेरे को लगता है कि वो लोग तेरे से आगे है, वो लोग तेरे से मतलब बात बात करने में या सोशली वो लोग तेरे से आगे है। लेकिन तू 2 साल या 3 साल रुक ना, पेशेंस रख, 2 साल 3 साल रुक, तब देखना वो लोग तेरा लेवल मैच नहीं कर पाएगा। तू कहाँ पे रहेगा, वो लोग बहुत नीचे रहेगा। तू ऐसे करके नीचे देखेगा वो लोग को, वो लोग तभी भी वो पिंजरा में ही बंद रहेगा। सो उसको हटाते, वो चीज़ को हटाते हैं वो लोग जहाँ पे है वहीं पे रहने थे, वो लोग कुछ कर नहीं सकते, वो लोग को पता होते हुए भी वो लोग कर रहा है। हम अपना रियलाइजेशन बताना चाहेंगे ये वीडियो में कि हम बुक के बारे में क्या रियलाइज किए। हम बहुत सारा बुक पढ़ रहे हैं, तू भी पढ़ रहा है, हम जानते हैं, बुक पढ़ने लगे हैं। तो हम ये चीज़ रियलाइज किए कि अगर कोई बुक एक इंसान के लिए वर्क कर रहा है, जैसे बुक का कवर में लिखा रहता है ना कि इतना लोग को सोल्ड किया गया है, या तू अगर ऑनलाइन बुक खरीदता है तो उसका रिव्यू में जाके देखता है ना कि कितना लोग क्या रिव्यू दे रहा है उसके बारे में, क्या बोल रहे हैं, अच्छा है खराब है। तो उसमें तो देखता है कि बहुत सारा लोग अच्छा बात लिखा हुआ है बुक के बारे में, और तू बुक का कवर में भी देखेगा तो लिखा रहता है कि इतना करोड़ लोग को सेल किया गया है, इतना करोड़ लोग को बेचा गया है। लेकिन अगर वो करोड़ लोग के लिए वर्क किया है वो बुक, ये बात नहीं है कि ये उसका उससे मैच नहीं होगा कि तेरा भी लिए वर्क करे वो। अगर वो लोग के लिए वर्क किया तो ऐसा नहीं होगा कि तेरे लिए भी वर्क करे। क्योंकि हम जब भी बुक जब भी खरीदते थे, हम सबसे पहले बाहर का देखते थे, और बाहर का देखते थे, अगर अच्छा होता तब मंगा लेते थे। ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है कि दूसरा लोग अच्छा बोल रहे तब हम मंगा रहे। लेकिन जब हम मंगाते थे और उसको अगर पढ़ते थे और वो मेरे को समझ नहीं आता था, लाइक उसका
बोली, जो बोलना चाह रहा है ऑथर, जो बोलना चाह रहा है वो हमको अगर समझ नहीं आता था ना, तो हम खुद को कोसते थे कि हमको समझ नहीं आ रहा, मेरा गलती है ये। हाँ, हो सकता है मेरा गलती है कि हम उतना फोकस के साथ नहीं पढ़ रहे, लेकिन अगर हम फोकस देके पढ़ भी रहे और तभी भी हमको समझ नहीं आ रहा है, तो हम फिर खुद को कोसने लगते थे कि ये मेरे लिए वर्क क्यों नहीं कर रहा है। जब वो लोग के लिए वर्क किया तो मेरे लिए वर्क क्यों नहीं कर रहा है। जब वो करोड़ लोग का लाइफ चेंज कर रहा है तो मेरा लाइफ चेंज क्यों नहीं कर रहा है। और इसका आंसर हम देना चाहेंगे कि ऑथर लोग जो होता है ना, ऑथर लोग जो लिखता है, जो बुक लिखता है, वो लोग एक इंसान को सोच के लिखता है कि ये मेरा कस्टमर है, हम ये इंसान का लाइफ के बारे में लिखना चाह रहे हैं, ये इंसान का हम लाइफ चेंज करना चाह रहे हैं। लाइक जब लिखता है, जब तू कुछ भी करता है तो सोचता है ना कि ये इंसान को हम बताएंगे, कोई इंसान में से पूछेगा तो हम ये इंसान को बताएंगे। सो वैसा ही है, वो लोग भी वही सेम चीज करता है। वो लोग जब लिखता है तो वो लोग एक माइंड में एक इंसान को बसा लेता है कि ये इंसान को ये दिक्कत हो रहा है, तो वही दिक्कत के बारे में हम बुक लिख रहे हैं, और ये बुक वही इंसान को जिसको वो दिक्कत हो रहा है वही चीज के लिए हेल्प करेगा। तो हो सकता है तू वो इंसान या तू वो कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, तू वो कैटेगरी का बाहर आता है। सो इसलिए तेरे को समझ नहीं आ रहा बुक, तू इसको इतना सीरियसली मत लिया कर। हम बहुत स्ट्रेस लेते थे इसके बारे में, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था कि मेरा दिमाग इतना चूतिया जो समझ नहीं पा रहा है एक चीज को। जैसे एग्जांपल दे तो आज जैसे अभी हम फोकस के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, अपना फोकस को इंप्रूव करने के लिए, डीप वर्क में जाने के लिए फ्लो स्टेट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो आज हम एक बुक बुक का पीडीएफ निकाले, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, पूरा बुक का पीडीएफ निकाले, तो वो बुक हम थोड़ा देर पढ़े, और वो बुक का कवर में बहुत अच्छा अच्छा चीज लिखा हुआ है, बहुत करोड़ लोग को सेल किया गया है। जो भी उसका रिव्यू दे रहा है सब बोल रहा है कि लाइफ चेंजिंग है, तेरा एकदम थॉट प्रोसेसिंग ही चेंज कर देता है। लेकिन वो बुक जब हम पढ़े, हमको समझ ही नहीं आ रहा था वो बुक का कुछ, हमको मेरा माइंड से वो मैच ही नहीं कर रहा था, मेरा जो लाइफ है उससे मैच ही नहीं कर पा रहा था, हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे कुछ बुक से। सो वो हमको ठीक नहीं लगा बुक, वो हमको अब समझ गए कि वो मेरे लिए वर्क नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम बैठ के उसको पढ़ना स्टार्ट करें, खुद को जबरदस्ती पढ़वाए कि वो बुक पढ़ते रह, तो वो सिर्फ मेरे लिए टाइम वेस्ट होगा, मेरा टाइम वो बर्बाद जाएगा। सो क्यों ना हम उसका बदला ऐसा बुक पढ़ लेता है जो मेरा लाइफ में इम्पैक्ट भी लाएगा और मेरा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, वो टाइम कहीं और यूज हो जाएगा। सो इसलिए हम दूसरा बुक फाउंड किए, दूसरा बुक ढूंढने लगे, क्योंकि हम समझ गए कि ये बुक मेरे लिए वर्क नहीं करेगा। तो अब हम दूसरा बुक में जंप किए, और वो बुक का नाम था एसेंशियलिज्म, और वो बुक मेरे लिए रियली वर्क कर रहा है। वो बुक हमको समझ आ रहा है, उसका सैंपल हम पढ़े किंडल में, मेरा किंडल है उसमें हम सैंपल पढ़े, हमको वो रियली समझ आ रहा है। सो ये मेरे लिए वर्क कर रहा है, ये बुक मेरे लिए वर्क कर रहा है। सो ये हम बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम वो बुक पढ़ रहे होते, वो जो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है वो अभी तक हम पढ़ रहे होते, लेकिन वो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। सो वो मेरे लिए टाइम वेस्ट होता है। उसका बदला हम ये बुक पढ़ रहे हैं एसेंशियलिज्म, ये मेरा लाइफ चेंज करेगा, ये मेरा लाइफ में कुछ इंपैक्ट लाएगा, कुछ चीज हमको सिखाएगा, हमको समझ आ रहा है ये बुक, लेकिन वो बुक समझ नहीं आ रहा है। सो यही तेरे को एक रियलाइजेशन देना चाहिए कि हो सकता है तेरे को सब बुक समझ नहीं आए, तेरे को सब बुक समझ ना आए, तो उस समय अपना टाइम वेस्ट मत कर और दूसरा बुक में जंप कर, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप ले, नेक्स्ट बुक ले। और एक चीज बोलना चाहेंगे कि एक बुक को रिपीट करना कोई बुरा बात नहीं है। लाइक तू एक बुक पढ़ लिया है, तू जानता है कि वो लाइफ चेंजिंग बुक है और तेरे लाइफ में कुछ इंपैक्ट लाया भी होगा वो बुक। जैसे मेरा एग्जांपल ले लेता हम, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो वो बुक मेरा पहला बार में लाइफ में बहुत इंपैक्ट लाया है। लाइक व्यू जैसे हम बात करते हैं लोग से, वही चेंज कर दिया मेरा। सो वो बुक को हम दूसरा बार अगर रीड करेंगे तो उसमें कोई बुरा बात नहीं है। हम लोग का माइंड में ऐसा रहता है कि एक बुक को दूसरा बार अगर रीड करें तो हम, मेरा में कुछ कमी है, हम ही चूतिया है। लेकिन हम उतना फोकस देके पढ़ नहीं पाए थे कि पहला बार में हम वो 200 पेज का बुक, 300 पेज का बुक हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, हम पूरा अच्छा से एब्जॉर्ब नहीं कर पाए उसका नॉलेज। लेकिन ऐसा नहीं है, तू अगर दूसरा बार पढ़ेगा तेरा कुछ नहीं जाएगा, तेरे को और नया नया चीज सीखने मिलेगा। ऑथर जो वे में बोलना चाह रहा था, जो चीज बोलना चाह रहा था, वो तेरे को और अच्छा से समझ आएगा। ये कुछ बुरा बात नहीं है, अपने दिमाग से ये चीज हटा। हम चौथा बार हम चौथा बार पढ़ रहे हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, अभी तक हमको अच्छा सर्व कर रहा है, वो अच्छा से परोस रहा है, हमको अच्छा नया नया चीज सिखा रहा है। और देख ऑथर इतना कुछ लिखा रहता है, तेरे को उतना कुछ याद नहीं रहेगा, तेरे को सिर्फ वो कुछ स्टोरी याद रहेगा, या कुछ शब्द बोल रहा है, या कुछ
वो कोट होता है ना, कुछ कोड बोल रहा है वो तेरे को याद रहेगा, लेकिन ऑथर पूरा क्या लिखा है वो थोड़ी ना तेरे को याद रहेगा। सो तू नेक्स्ट टाइम रीड करेगा, हो सकता है तेरे को और भी जो याद हो जाए, और भी जो चीज जो ऑथर बोलना चाह रहा है वो तेरे को समझ आए, वो चीज तेरे को याद हो जाए। तो नया नया चीज याद करता रहेगा। तेरा मेमोरी पावर उतना स्ट्रांग नहीं है तू पूरा बुक याद कर सके, तू बुक से कुछ पार्ट ऑफ नॉलेज तू याद रखता है। सो तू दूसरा बार रीड करेगा तो वो पार्ट ऑफ नॉलेज और बढ़ जाएगा। तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। और दैट्स इट फॉर टुडे। हमेशा याद रखना कि हमेशा दो चीज याद रखना कि अगर तेरे लिए कोई बुक वर्क नहीं कर रहा है तो उसको हटा, अपने आप को कोस मत, अपना टाइम वेस्ट मत कर, दूसरा बुक में जा। और एक बुक को रीड करना, एक बुक को 2 बार रीड करना कोई बुरा बात नहीं है। और दैट्स इट फॉर टुडे। हम कोई कोट सोचे थे रे। हाँ, हमेशा याद रखना कि तू टीनेज मैन है, तू खुद को आइडेंटिफाई कर सकता है इससे। हमेशा याद रखना हम ये बुक से सीखे एक्सपर्ट सीक्रेट्स, बुक बुक न्यू नॉलेज। हमेशा याद रखना कि तू एक टीनेज मैन है। तू कौन है? एक टीनेज मैन। तू एक ऐसा इंसान है जो टीनेज में ही ऐसा काम कर रहा है, ऐसा मुकाम तक जा पाएगा जहां पे वो मैन लोग, वो मर्द लोग 30-40 साल में नहीं जा पाता। जहां पे हो सकता है किसी किसी का पापा जहां पे वहां तक नहीं जा पाता है, तो वहां तक चला जाएगा टीनेज में। तो हमेशा ये याद रखना कि तू टीनेज मैन है भाई।